Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I'm going to share you a beautiful motivational story relating election period. As we know, there are so many parties in our system and he is saying vote for me. Then what is your responsibility? एक राज्य था जिसमें ये सिस्टम था कि इस राज्य में काम करने वाले जितने भी राजा थे वो अपना दी बेस्ट देते थे और उसके बाद एट द एंड उन्हें एक नाव पे सवार करके और जंगल के उस पार छोड़ दिया जाता था। बाद में क्या हुआ कि एक और राजा का सिलेक्शन हुआ। वो राजा इस राज्य के सिस्टम से बिल्कुल वाकिफ़ था और उसने अपने आँख, कान और दिमाग तीनों खोल के रखे थे। और उस सिस्टम से वाकिफ़ होने के बाद राजा ने दिमाग लगाई। उसने एक बार सोचा कि अगर मेरे साथ भी ये लोग ऐसा करते हैं तो मुझे चाहिए कि मैं जंगल के उस पार जो एरिया है उसका छानबीन करूं और उसे अच्छी तरह से सर्च करके वहाँ के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो ठीक करूं और उन्हें अच्छे से डेवलप करूं। राजा ने राज्य में रह के राज्य के लोगों की खिदमत की और राज्य के उस पार जिसे एट द एंड वहाँ जो राजा को भेजने वाले थे और राजा वहाँ जाने वाले थे उस एरिया का भी अच्छे से सर्चिंग किया और वहाँ भी डेवलपमेंट के काम शुरू कर दिए। एट द एंड वही हुआ, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। राज्य के लोगों ने राजा का फेयरवेल किया और उन्हें वोट पे बैठाया और उन्हें जंगल के उस पार छोड़ दिया, क्योंकि राज्य के लोग का ये कॉन्सेप्ट था कि जंगल के पार जाने वाले राजा के बारे में सोचना वो बंद कर देते थे, क्योंकि उनको अपने खिदमत से मतलब था कि जब तक राज्य में कोई राजा है तो उनको बस उससे मिलने वाला सर्विस उन्हें बहुत प्यारा था और राजा उन्हें प्यारे नहीं थे। तो राजा ने लोगों का ये मतलब नहीं था कि राज्य के वो एक बार अपने राजा के बारे में सोचते भी नहीं थे कि वो राजा जो जिसे हम लोग जंगल के उस पार छोड़ते हैं उसे चेर खा जाए या भेड़िया खा जाए, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। तो ये राजा बहुत चालाक था और इसने डेवलपमेंट का आधा काम इस राज्य से रह के और उस राज्य तक कर लिया था। तो एट द एंड उसे कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि उसने सारा डेवलपमेंट कर लिया था। और उसके बाद फेयरवेल के बाद जब वो उस राज्य में पहुंचा तो उसने उस राज्य में भी हुकूमत किया और वहाँ का जो भी काम बचा हुआ था उसे भी उसने बखूबी निभाया और अपने लाइफ वहीं पे अच्छे से एक्सपेंड करने लगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन का पीरियड है और लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से आपकी पार्टी के लिए अपने अपने पार्टी के लिए वोट के लिए अपील कर रहे हैं। तो आप ये ना सोचें कि एक वोट से क्या होगा, आप ये सोचें कि एक ही वोट से बहुत कुछ हो सकता है। अगर इस वक्त आप अपने आँख, कान और दिमाग तीनों बंद करके सोचते हैं ना, तो फिर आने वाली जनरेशन में हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। और वोट ये ना सोच कर दें कि हम हिंदू को जिताएंगे या मुसलमान को जिताएंगे, बल्कि आप वोट ये सोच कर दें कि हम जिसे वोट डालेंगे वो हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे गांव, हमारे कस्बे, हमारे शहर और हमारे एजुकेशन पॉलिसी के लिए क्या करेगा, हमें आने वाले जनरेशन में किन किन परेशानियों से बचाएगा। क्योंकि ये बेसिक नीड है कि हम जिसका सिलेक्शन करते हैं वो हमें कुछ ना कुछ दे ही। तो हमें वोट ये सोच कर देना है इस बार कि नहीं, हम जिसे भी चूज़ करेंगे और जिसे भी अपने पार्टी चुनेंगे वो पार्टी हमारे लिए बहुत कुछ करे और हमें उससे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। और ऐसा आप बिल्कुल ना करें कि उन पार्टी को वोट दें जो मरने के बाद आपको देखने भी नहीं आते और जीतने के बाद आपके गली कस्बे और मोहल्ले में घूमते भी नहीं कि वहाँ के रोड की कंडीशन क्या है, वहाँ के एजुकेशन की कंडीशन क्या है, वहाँ पे रहने वाले लोगों की